3 बार ओमकार करेंगे, ओम का उच्चारण। तो चलिए गहरी सांस लेते हैं। फिर से एक बार फिर अपनी आंखें खोल लेंगे धीरे से और अभ्यास के लिए हम चलते हैं। तो दोनों पैरों को सामने कर लीजिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं हम। तो आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को पीछे ले जाके तो पैर के जॉइंट्स को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो चलिए अपने एंकल्स को सामने स्ट्रेच करिए, जैसे टोज को शरीर से दूर ले जाना है। सो स्ट्रेच योर टोज आउट एंड एंकल्स आउट। और फिर अपनी तरफ लाइए, जैसे कि आप एड़ियों को, हील्स को दूर भेजना चाहते हैं और पंजों को पीछे लाना चाहते हैं। और चलिए फिर से चलते हैं 2 बार। इनहेल, सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए सामने और छोड़ते हुए पीछे की तरफ हील्स को बाहर भेजना है। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे से वापस। और अब अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। फिर हैमस्ट्रिंग और घुटनों को वार्म अप करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा के पैर को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद में पीठ को सीधा कर लीजिए, सामने नहीं झुकना है और सामने ही हमें देखना है। और अब सांस लेते हुए अपने पैर को उठाइए, दाहिने पैर को, और सीधा करने की कोशिश करना है, लेकिन अपनी थाई को पेट के पास में रखिए, गैप ज़्यादा नहीं लाना है। तो घुटना बिल्कुल चेस्ट के पास, फिर सीधा करने की कोशिश कीजिए जितना होता है। कोई ज़रूरी नहीं मेरे जितना हो सकता है आपका इतना ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है। मेरा भी पूरा सीधा नहीं है क्योंकि ये पहला अभ्यास है, अभी हम कर रहे हैं, तो शरीर अभी खुला नहीं है और सुबह सुबह का टाइम है, तो जितना होता है उतना करिए। चलिए वापस फिर 2 बार और करेंगे। सांस अंदर, इनहेल एंड स्ट्रेच एज फार एज यू कैन। ज़्यादा जोर मत लगाइए, अभी बहुत सारे अभ्यास करने हैं। एक्सहेल, वन मोर टाइम, इनहेल और फिर एक्सहेल। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। तो अब अपने लेफ्ट को कर लेना है और पकड़ लेना है दोनों हाथों से पाँव को। फिर पीठ सीधा लीजिए और दाहिने पैर को सीधा ज़मीन पे रखिए और सांस लेते हुए स्ट्रेच एज फार एज यू कैन। अगेन रिमेंबर, थाई पेट के पास, घुटना चेस्ट के पास। एक्सहेल, इनहेल फिर से, इनहेल एक्सहेल, रिलीज। और तो सीधा कर लेंगे। और अब थोड़ा हिप जॉइंट्स को वार्म अप, दोनों पैरों को मिला लीजिए, जैसे इसको कहते हैं आसना या फिर बटरफ्लाई भी अंग्रेजी में लोग बोलते हैं। तो दोनों पाँव को मिला लीजिए, पास में ले आइए जितना हो सकता है, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा के पकड़ लीजिए, ऐसे रखते जैसे तितली के पंख चलते हैं वैसे ही हमें चलाना है, इसलिए बटरफ्लाई कहते हैं कि पंखों की तरह चलाइए दोनों पैरों को जितना आपसे होता है। और अब थोड़ा हम डीप स्ट्रेच करेंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए और दाहिने हाथ को घुटने पे रख लीजिए। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाइए शरीर से
और फिर अपने पैर को पुश करना है जितना आपसे होता है, जैसे जैसे ज़मीन से टच, लेकिन को साथ में रखिए, लेफ्ट को उठाइए और फिर चलते हैं दूसरी तरफ। आप दाहिने हाथ को रख लीजिए, बाएं हाथ को घुटने पे लगा के दबाइए पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जितना आपसे होता है। हिप्स को ज़मीन पर ही रखना है, दोनों साइड के हिप्स। और चलते हैं, दाहिने को फिर से दबाइए, दाहिने हाथ बाएं हाथ पीछे लगा लीजिए और एक बार पुनः लेफ्ट साइड, लेफ्ट को दबाइए, हिप्स शुड बी ऑन द मैट और जाइए जितना हो सकता है। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अब दोनों हाथ से पाँव को पकड़ लीजिए और खोलिए ऊपर से, है ना। तो दोनों पाँव को ऐसे फैलाना है, खोलना है ताकि हम सामने जा सकें। और दोनों हाथ की कोहनियों को और थाली लगा के जैसे कोहनियों से हमें दबाना है नीचे, और फिर जाइए जितना होता है। कोई ज़रूरी नहीं पूरी ज़मीन की तरफ जाए, लेकिन को सीधा रखिए, आर्च नहीं लाना है अपर बैक में। और चलिए अब जितना जा सकते जाइए। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रुकिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। रुकिए यहाँ पे 5 मैं गिनता हूँ, 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आ जाइए और आप सुखासन में पैरों को क्रॉस करके। और चलिए थोड़ा अब ऊपर के मध्य भाग को स्ट्रेच करते हैं। तो दोनों हाथों को साइड के दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए। ऊपर उठाने के बाद में थोड़ा सा खींचे ऊपर, स्ट्रेच करिए, लंबा करिए। और अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड में जितना आपसे होता है। तो चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं और हिप्स को फिर से देखिए कि दोनों हिप्स बिल्कुल ज़मीन पे ही हैं, उठाना नहीं है। एक वजन रखिए दोनों साइड, सिर्फ हमें साइड बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो हिप्स को जितना करेंगे उतना स्ट्रेच आएगा। ओके, वापस नीचे रख दीजिए दाहिने हाथ को, लेफ्ट को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के बाद थोड़ा ऊपर खींचिए ताकि लंबा हो जाए लेफ्ट साइड, और लेफ्ट हिप को बिल्कुल ज़मीन पे ही रखना है और जाना है दाहिनी तरफ, राइट साइड। और देखिए अपने लेफ्ट साइड बॉडी पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे लंबा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और हर एक सांस के साथ जैसे थोड़ा सा और जाना है। चलिए वापस नीचे, चलिए एक बार फिर से करते हैं। राइट आर्म अप अगेन, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सहेल, गो टू साइड एंड कीप द हिप्स डाउन, चेस्ट फेसिंग फ्रंट। या चेस्ट को ऐसे क्लोज नहीं करेंगे, चेस्ट सामने रखिए और जाएंगे जितना हो सकता है। 2-3 सांस लीजिए और जब भी आप छोड़ते हैं लेते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा और जाना है। ओके, वापस। और चलिए फिर से एक बार, इनहेल स्ट्रेच और पुनः राइट साइड, लेफ्ट हिप डाउन, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट। राइट को आप जमीन की तरफ ले जा सकते हैं अगर होता है तो। ओके, वापस आने के बाद अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। अब थोड़ा कंधे स्ट्रेच कर लेते हैं, उनको भी वार्म अप कर लेते हैं। तो अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे के पीछे लगा लेना है और बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी को पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद में थोड़ा साइड में ले जाइए। तो सिर्फ शोल्डर को पुल करना है, आर्म को पुल करना है, शरीर को ऐसे नहीं ले जाना है ना। शरीर बिल्कुल सीधा रखिए। तो जा हो सकता है एल्बो को अपने सिर के पीछे रख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से आप लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो पकड़ लीजिए और जाइए साइड में जितना होता है। पीठ को, कमर को सीधा रखिए। और एक बार फिर से अपने राइट हैंड को फिर से लेफ्ट शोल्डर पे रख के पुल कीजिए एल्बो को लेफ्ट साइड जितना जा सकते हैं। जो उठने के बाद थोड़ी सी शरीर में जकड़न होती है जॉइंट्स में, क्योंकि रात भर हम मूवमेंट नहीं करते,
सोए हुए होते हैं, तो उनको थोड़ा सा खोलना है और अभ्यास के लिए तैयार करना है। फिर से लेफ्ट को राइट साइड, और वापस। चलिए एक और कर लेते हैं। तो मैं इधर घूम जाता हूँ, आपको दिखेगा। पीठ को सीधा रखना है, उसी स्थिति में बैठ, दोनों हाथ की पीछे ले जाके फिंगर लॉक बना लीजिए, उंगलियों को फंसा लेना है और पीठ सीधा रखना है और सामने ही देखना है, और ना भी नहीं है। तो रखिए, सामने देखिए। चलिए उठाते हैं आर्म्स को जितना होता है, तो पीठ सीधा रखते हुए ऊपर ले जाइए जितना जा सकते हैं, और नीचे ऐसे। फिर से चलते हैं वापस। इनहेल एंड एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल, वापस आ जाते हैं। अब कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए, दाहिने हाथ घुटने पे ले जाइए, थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में पीछे देखिए, पीठ सीधा ही रख। दूसरी तरफ से अब लेफ्ट हैंड को राइट नी पे ले जाइए, राइट हैंड बैक टू राइट साइड। एक बार फिर से चलिए लेफ्ट साइड कर लेते हैं। और फिर अदर साइड, राइट शोल्डर बैक, लुक टू राइट साइड। ओके, कमिंग बैक एंड रिलैक्स। और अब थोड़ा सा गर्दन को भी स्ट्रेच कर लेंगे। अगर आपके गर्दन में कोई जकड़न है तो मैं सीधे फिर से बैठ जाता हूँ, आप और फिर बैठने के बाद कमर सीधी अपने दाहिनी तरफ, जैसे अपने ठुड्डी जो है उसको कंधे के बिल्कुल समानांतर लाना है, उतना ले जाइए, लेकिन कंधे उसी जगह पे रखेंगे और पीठ को भी सीधा रखेंगे। And then left side, same like chin moving over shoulder, but shoulders in same place, back straight. चलिए फिर से दाहिनी तरफ, and then left, बाईं तरफ, और फिर सामने। एक और करते हैं। अब साइड में बेंड, जैसे अपने गर्दन को हमें ले जाना है दाहिनी, कान को कंधे से लगाना चाहते हैं, लेकिन कंधे को ऐसे नहीं उठाएंगे, है ना, कंधा नीचे ही रखिए। अपने कान को ले जाइए कंधे की तरफ, कंधे को नहीं लाना कान की तरफ। कंधे ढीले, कान जैसे लगने, इतना आपको फील करना है। तो आपके लेफ्ट साइड में पूरा इधर लंबा होगा, खुलेगा वो। दूसरी तरफ चलते हैं। लेफ्ट ले जाइए कान को जैसे कंधे की तरफ, लेकिन कंधे को ढीला। चलिए दाहिनी तरफ, shoulder, not the shoulder coming. Left side again, like ear going to shoulder, shoulders relax, back straight, face relax, breathing normal, या और फिर आ जाना है सेंटर में। और अब पीछे ले जाए, जैसे सामने के भाग को स्ट्रेच करना है, तो दांतों को मिला के रखिए। फिर चलिए सामने ला जाइए, जैसे अपनी ठुड्डी को लगाना है चेस्ट से। एक बार फिर से पीछे और सामने, फॉरवर्ड। और सामने जब ले आए, आप थोड़ा गर्दन को क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज रोल कर लेंगे। तो चलिए दाहिने कंधे की तरफ ले जाइए, पीछे जाइए, लेफ्ट साइड ले जाइए और सामने। फिर से बड़ा सा सर्कल बनाइए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, बड़े ऐसे सर्कल में घुमाइए। और वापस ऑपोजिट, एंटी क्लॉक डायरेक्शन।
चलिए आप रुक जाते हैं। अब दूसरे अभ्यास के लिए हम लोग चलेंगे। आगे के अभ्यास के लिए आप आ जाएंगे अपने दोनों घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर ऐसे लाइन हिला कर लेना है। ट्विस्ट तो हमने कर लिया, साइड में भी बेंड कर लिया। थोड़ा खोल लेते हैं कैट काउ पोज को कंधों के लाइन में और घुटने हिप्स के लाइन में सेट कर लेना है। और अपने आर्च बनाइए, जैसे पेट को आपको जमीन से लगाना है, अपनी छाती को दोनों भुजाओं के बीच में लाना है और ऊपर देखना है। ये ध्यान दीजिए तो आर्च अच्छा बनेगा। और अब जैसे अपनी नाभि को बिल्कुल अंदर खींचना है, अपनी पसलियों को शरीर के बिल्कुल भीतर ले जाना है और गर्दन को सामने झुकाते हुए जैसे चिन को चेस्ट से लगाना है। वेरी गुड। फिर से चलिए, इनहेल, दबाइए, आर्च बनाइए बड़ा सा और सामने चेस्ट को लाते हुए ऊपर देखिए। और फिर पीठ का हिस्सा जैसे छत से लगाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाभि अंदर खींचनी पड़ेगी और रिब्स को अंदर ले जाना पड़ेगा और चिन चेस्ट। चलिए एक बार और, इनहेल, और फिर आ जाइए न्यूट्रल पोजीशन में। अपने पाँव के पंजों को ज़मीन पे लगा के और थोड़ा स्पाइन को लेंथन कर लेते हैं और लेग्स को, मांसपेशियों को थोड़ा और खोल लेते हैं। तो इसके लिए चलेंगे पर्वतासन या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वासन, दो नाम है। अपनी को ऊपर नीचे लगाइए, थोड़ा सा पैडल कर लीजिए ताकि पैर और थोड़े खुल जाएंगे। और फिर हिप्स को ऊपर उठाते जाइए तो स्पाइन भी, पीठ भी लंबी होगी। और चलिए सामने करते हैं, धीरे से आ जाते हैं मैट के बिल्कुल सामने और थोड़े से पेट लगा दीजिए अपनी थाइज के ऊपर। घुटने मोड़ लीजिए, दीजिए थाइज के ऊपर, तो पीठ लंबी और पीठ को लंबा ही करना है, पेट को थाइज रखना है। अब सोच हिप्स को उठाना चाहता हूँ ऊपर, तो सीधा करना चाहता हूँ, लेकिन पेट को रखना ही है थाइज के ऊपर। जाइए तो थोड़ा डीप स्ट्रेच होगा, बैक भी खुलेगी, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग को खुलेंगी। चलिए जितना हो 3 सांस, थोड़ा साइड में भी, राइट साइड जैसे ऐसे गए, फिर लेफ्ट साइड में ऐसे आ गए और खोलने में मदद मिलेगी। कर लीजिए 2-3 बार और सामने आ जाइए और उठाते जाइए ऊपर, लेकिन पेट को लगा के रखना है थाइस के ऊपर जितना हो सके आपसे। और चलिए ऊपर आते हैं, इनहेल, स्ट्रेच कर लेना है अपने आप को, लंबा करिए और फिर दोनों हाथ सामने। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन आज दूसरे तरह का सूर्य नमस्कार करते हैं। में होता है, उसमें 2 तरह के होते हैं, ए और बी। तो सिर्फ करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल, एक्सहेल, गो फॉरवर्ड यूजिंग द हिप। हिप जॉइंट्स करना है, बैक को जाइए हो सकते हैं तो उत्तानासन। और फिर हाथों को उंगली जमीन पे लगा के पीठ को लंबा जैसे सामने देखना है। ये देखिए जैसे हिप जॉइंट्स का यूज करते हुए 45-60 डिग्री एंगल जो भी बनता है बनाइए, सामने देखिए। और फिर अब दोनों हाथों को ले जाते हुए पीठ कर लीजिए, दाहिने को ले जाइए, बाएं को ले जाइए। ये बन गया प्लैंक। प्लैंक भी हम कई बार कर चुके हैं। प्लैंक बनाइए, कंधों से लेके हील्स तक 1 लाइन। फिर घुटने लगा दीजिए, छाती ठुड्डी लगा दीजिए और पूरा मैट पे जाना है। पैरों को बिल्कुल रखते हुए कोबरा करिए। तो चलिए शोल्डर्स को पीछे ले जाइए, अपनी कोहनियों को फिर से लगाना है और सामने देखना है, लेग्स टाइट। ओके, डाउनवर्ड डॉग। फिर से हिप्स दबाइए अपने हील्स को जितना होता है आपसे, स्पाइन को लंबा करिए, हिप्स को ऊपर उठाइए और फिर अब सामने वॉक कर लेना है। तो दाहिने पैर को जाइए, लेफ्ट को भी ले आइए, लीजिए और एक्सहेल हुए सामने जाना है जितना हो सकता है आपसे।
इनहेल, दोनों आर्म्स अप, ताड़ासन जैसे करना है, स्ट्रेच करना है, और एक्सेल, दोनों हाथ नीचे। चलिए एक बार फिर से चलते हैं। इनहेल, आर्म्स अप, ताड़ासन, स्ट्रेच द बॉडी। एक्सेल, फोल्ड फॉरवर्ड जॉइंट्स, उत्तानासन। इनको लंबा रखिए। 45-60 डिग्री एंगल बनाना है पैरों से अपर बॉडी का, और फिर वॉक कर लेना है पीछे, प्लैंक। तो प्लैंक में इस बार थोड़ा रुकेंगे ताकि आपका कोर मसल सारे एक्टिव हो जाए। सो 5, 3, 2, 1। घुटने लगा दीजिए और फिर छाती ठुड्डी लगा दीजिए, साष्टांग नमस्कार। फिर घुटने पीछे और भुजंगासन। इनहेल, बेंड द बैक, टेक योर शोल्डर्स, और सामने देखना है, और एक्सेल, डाउनवर्ड डॉग। सो प्रेस द हील्स टू मैट, इसको ऊपर जितना आप, फिर से वॉक कर लेना है हाथों के बीच में। तो दाहिने, फिर बाएं को भी ले आइए, पैरों को मिला लीजिए, सीधा भी कर सकते हैं लेकिन बिना स्पाइन में आर्च लाते हुए सामने इतना जा सकते हैं। इनहेल अप, ताड़ासन, स्ट्रेच द बॉडी, एंड एक्सेल। एक बार और करेंगे, हाँ 3 राउंड करेंगे। इनहेल, आर्म्स अप, स्ट्रेच, एक्सेल, फॉरवर्ड, थोड़ी स्पाइन खोलिए, लोअर बैक। Inhale, Uttanasana, lengthen your back first, then back to plank। से कोर मसल्स को एंगेज करिए, 5 की गिनती को रोकिए। 3, 2, 1। अपने नीचे, छाती ठुड्डी नीचे, फिर पूरा मैट पे जाना है। सामने से शरीर को उठाइए, शोल्डर्स बैक, एल्बोज फ्रंट, हिप, लेग्स को थोड़ा टाइट करिए, ढीला नहीं रखना है। ओके, एक्सेल, टू योर फीट, और फिर से वॉक करिए सामने। एक पैर को ले जाइए पहले, फिर दूसरे को ले आइए, एंड एक्सेल, फॉरवर्ड, आर्म्स अप, स्ट्रेच, एंड डाउन। ठीक है, सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। अब हम चलते हैं हैमस्ट्रिंग्स और लेग्स को डीपर स्ट्रेच खोलने के लिए। तो चलिए फिर से थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए। इन्हें लंबा करिए, ये देखिए ऐसे सामने जाइए 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 जाइए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए इनको छूने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल दूर, पाँव से दूर, तो शरीर स्पाइन भी होंगी। छू, नहीं तो आपको यहाँ पे रख, पीठ को लंबा करिए, ऐसे छूइए सामने। फिर जाइए जाइए नीचे, हाथों को नज़दीक ला सकते हैं, लाइए लाइए जितना हो सकता है, और थोड़ी देर यहाँ 5, 4, अंदर 3, 2, 1। अब दूसरे अभ्यास के लिए अपने दाहिने पैर को पूरा पीछे ले जाइए, ऐसे बाएं घुटने को मोड़ दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, ये माइक्रोफोन मेरा गड़बड़ कर रहा है। चलिए, दाएं पैर को पीछे ले जाइए, बाएं को मोड़ दीजिए 90 डिग्री, और यहीं पे है मेरे, तो हाथ को बिल्कुल हथेली दीजिए, और हिप, और सामने हैं भी आपको लगे, और थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए, फील कीजिए आपकी ये हैमस्ट्रिंग और दाहिने पैर का सामने का हिस्सा। चलिए, 5, 4, 3, 2,
वन। और अब फिर से दाहिने पैर को ले आइए, मिला दीजिए लेफ्ट से। ये फिर से सामने जाइए जितना हो सकता है, जाइए जाइए जाइए, एक्सेल। और अब उसी तरह लेफ्ट को पीछे ले जाइए, बाएं पैर को पंजे लगाते हुए पैर को बिल्कुल सीधा रखना है और दाहिने को मोड़ना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है नी और थाई के बीच में। तो चलिए दोनों हथेलियों को आप ज़मीन पे लगा दीजिए, लगते हैं तो, नहीं तो उंगलियों पे भी ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। और बिना लेफ्ट नी को बेंड के हुए, लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए, ये हिस्सा जो है आपका उसको लोअर करिए जितना नीचे ले जा सकते हैं। तो आपको फील होगा राइट हैमस्ट्रिंग, हिप और लेफ्ट फ्रंट थाई, क्वाड्रिसेप मसल्स। तो पैर की मांसपेशियां को फील करिए, हिप्स की मांसपेशियों को फील करिए। थोड़ी देर और रुकिए। 5 4 3 2 1। फिर दोनों पैरों को सामने मिला लीजिए और फिर से अपने स्पाइन को लंबा करिए और जाइए सामने। फिर से पेट अंदर ढीला, एंड एक्सेल, गो स्लोली फॉरवर्ड एज फार एज यू कैन। चलिए अब दूसरा अभ्यास करेंगे, और दूसरे के लिए यहीं से हम वापस नहीं जाएंगे। दाहिने पैर को किया था पिरामिड पोज, तो दाहिने पैर को एक बड़ा सा स्टेप ले जाके पीछे रख दीजिए ऐसे, लेकिन इस बार अब दोनों पैरों को सीधा ही रखेंगे। आप दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन पे रख लीजिए, पीठ को बिल्कुल लंबा रखना है ना, पीठ को ऐसे आर्च नहीं करेंगे। तो पीठ लंबा सामने देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, तो पीठ सीधी रहेगी। दोनों हाथ जमीन पे रख सकते हैं या फिर उंगलियों को टच कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो ऐसे भी हाथों को रख सकते हैं, तो जो आपसे होता है ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। और नहीं चाहिए तो जो सामने आपका पैर है लेफ्ट, उसको सीधा रखना है और जाना है। पेट ढीला छोड़िए और सोचिए कि मैं हिप जॉइंट्स जो है लेफ्ट वाला, उसके जाना है बाहर और सामने जाना। घुटने की तरफ नहीं ले जाना है, पेट को लगाइए, फिर छाती को नज़दीक लाइए। अगर सिर आपका लगेगा हो तो लास्ट लगेगा, है ना, अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर को लगाने की हमें कॉम्पिटिशन करना है। पेट लगाइए, छाती को लाइए घुटने की तरफ, गर्दन को बिल्कुल ढीला। रुकिए थोड़ी देर, अब मैं 5 गिनता हूँ, ऑलरेडी हो गया लेकिन 5 फिर से गिनता हूँ मैं। 5 4 3 एक और आसन करेंगे, कर लें। तो चलिए अब करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। तो अपने दाहिने हाथ को जमीन पे रख दीजिए ऐसे, है ना, बिल्कुल पाँव के बगल में। अगर नहीं लगता तो ब्लॉक अगर आपके पास है तो ऐसे रख सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं दूर कर लेता हूँ, अगर आपको है तो कर लीजिए। फिर भुजा को सीधा रखिए दाहिनी को और अपने लेफ्ट को खोलिए ऐसे। तो देखिए शोल्डर ओपनिंग भी होगी इससे, आपकी हैमस्ट्रिंग तो स्ट्रेच हो ही रही है अभी भी, लेकिन आपके शोल्डर भी खुलेंगे। तो अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर ले जाइए, जैसे दोनों भुजाएं एक लाइन में आ गई, और अपने लेफ्ट हैंड को तरफ देखिए। 5 फिर से 4 3 2 1। आप लेफ्ट को नीचे ले आइए और अब हम चलेंगे दूसरी तरफ। उसके लिए पहले दाहिने को ले आइए सामने और झुकिए फिर से जितना हो सकता है, जाइए जाइए जाइए, पेट को ढीला छोड़िए और अब लेफ्ट पीछे ले जाइए, बड़ा सा स्टेप, बड़ा सा कदम लीजिए और दोनों पैरों को वैसे ही हमें सीधा रखना है जैसे आपने दूसरी तरफ से किया। फिर से अगर आपको ब्लॉक चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बॉक्स हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, है ना, जो भी आपको सुविधाजनक लगे तो ऐसे कर सकते हैं। मेरे को नहीं चाहिए तो मैं दूर कर देता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ बस। तो फिर से हथेलियों को रख सकते हैं, उंगलियों पे रह सकते हैं, लेकिन पीठ को लंबा करके रखना है
और सामने वाले पैर को सीधा रखने की कोशिश करना है, बेंड नहीं करना है, घुटना सीधा रखना है ताकि डीप स्ट्रेच होगा, क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि हम हैमस्ट्रिंग लेग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो चलिए जाइए सामने और फिर से वही कि पेट लगाना है पहले थाइज पे, फिर चेस्ट को नज़दीक लाने की कोशिश करना है घुटनों से। अगर सिर आपका लगेगा, जैसा मैंने कहा कि अगर आप मान लीजिए बहुत फ्लेक्सिबल हैं, सिर लगता है, तो सिर अगर लगेगा भी तो लास्ट में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। पहले लगाइए पेट को, फिर छाती को, और गर्दन तो बिल्कुल मोड़े बिना सामने। सिर को अगर लगा सकते हैं लगाइए, नहीं लगा सकते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, कोई ज़रूरी नहीं है, करना ही नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो ज़बरदस्ती सिर को नहीं लगाना है, सिर को गर्दन को ढीला रखिए। जाइए, अब मैं गिनता हूँ 5 4 3 2 1। आप अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पाँव के बगल में रख लेना है। ब्लॉक ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। फिर दोनों पैरों को सीधा रखिए, लेफ्ट आर्म को सीधा रखिए और आप दाहिने को उठाइए ऐसे, देखिए ये। फिर आपके दोनों कंधे और भुजाएं एक लाइन में आ जाएंगे। दाहिनी तरफ देखिए, थोड़ी देर और रुकिए। 5 4 3 2 and 1। दाहिना हाथ नीचे, फिर लेफ्ट को राइट से मिला लीजिए सामने, और फिर सामने जितना है जाइए पेट अंदर बिल्कुल जाइए, जैसे पेट को पूरा थाई से चिपकाना है। फिर चेस्ट को वैसे ही जैसे सीक्वेंस बताया पहले वही रहेगा। यहाँ पे भी सिर हमें लगाने की जल्दी नहीं करनी है, अगर लगता भी है तो सिर को लास्ट में लगाना है। ओके, काम अप। और अब हम वापस नहीं, विश्राम नहीं करेंगे बीच में, बिल्कुल एक के बाद एक करेंगे। दूसरे के लिए अब चलिए दाहिने पैर को फिर से पीछे ले जाइए। अब घुटने को यहाँ रख दीजिए जमीन पे, पाँव के पंजे को बाहर खोल लीजिए ऐसे। और अब हम करेंगे अंजनेय आसन। अंजनेय है ना, अंजनेय भाई की रिलेटिव क्या, मम्मी जी है ना, अंजनी, सो उनके नाम से शायद। तो ये मेरा नी और एंकल है ना, ये नहीं करेंगे आप ऐसे। ये देखिए कई सारे पिक्चर्स में, वीडियो में आप ऐसे देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। इससे क्या है कि ये लिगामेंट जो घुटने के होते हैं सामने के, वो ओवर स्ट्रेच होते हैं, ओवर स्ट्रेच हमें नहीं करना है। तो एक लाइन में रखेंगे तो बिल्कुल। तो चलिए वो करने के बाद में ऐसा, और हम अपने हैमस्ट्रिंग और ये क्वाड्रिसेप, राइट लेफ्ट हैमस्ट्रिंग लेफ्ट हैमस्ट्रिंग राइट क्वाड्रिसेप को थोड़ा स्ट्रेच करें। ऊपर आइए, ये देखिए ऐसे आ जाना ऊपर सेंटर में, और ऊपर ले जाइए। हाँ, और नाभि से नीचे हिस्सा जैसे आप नीचे ले जा रहे हैं। तो चलिए दबाइए, तो ऊपर खींचे और ड्रॉप कीजिए। तो फील करिए जॉइंट को, हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्रिसेप। रुकिए। 5 4 3 2 1। आपको ले चले आइए। तो ये हमने हनुमान जी की माँ का नाम का आसन किया, और हम करते हैं हनुमान जी का, उसको कहते हैं हनुमासन, लेकिन हम करेंगे अर्ध हनुमासन, नॉट हनुमान, नाम से नहीं आ रहा है, अर्ध हनुमान। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं फिर से, तो ब्लॉक ले आइए, ऊपर आइए और घुटने पे आ जाइए, दाहिने घुटने के ऊपर। अब दाहिना घुटना और हिप जो है एक लाइन में, और अपने लेफ्ट लेग जो है उसको स्ट्रेट कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, अगर मैं ब्लॉक बता दूँ तो ऐसे सीधा, और जो पाँव का पंजा है छत की तरफ, एड़ी हील डाउन। और ब्लॉक को ऐसे रख सकते हैं आप, लोअर भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर मेरे को नहीं चाहिए मैं छोड़ देता हूँ। तो अपनी उंगलियों को ऐसे रख लीजिए या हथेलियाँ चिपका दीजिए, लेकिन फिर से वही
एक बार मैंने रिपीट कर दिया कि सोचिए कि पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जैसे पेट को पहले लगाना है थाई से, है ना, फिर चेस्ट को नज़दीक लाना है पैर के, और सिर तो बिल्कुल नहीं जाएगा अगर नहीं लगा सकते तो, ठीक है। गर्दन को यहाँ पे भी ढीला रखना है, न तो पीछे मोड़ना है सामने, न तो ऐसे मोड़ना है, बिल्कुल न्यूट्रल रखिए, नीचे देखिए ज़मीन की तरफ, फिर जाइए जितना हो सकता है। चलिए सांस छोड़िए, जाइए अर्ध हनुमान आसन, हाफ मंकी और हनुमान पोज, ठीक है। तो चलिए सांस छोड़ते जाइए और जाना है जितना हो सके। तो ध्यान दीजिए पैर के पीछे वाले हिस्से पे, तो थोड़ा सा स्टिफनेस की वजह से आपको लगता है कि दर्द होगा, लेकिन दर्द जो है दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो क्योंकि आप स्टिफ हैं उसकी वजह से हो रहा है, सो दैट कैन बी ओके, नो प्रॉब्लम, दैट काइंड ऑफ पेन, उस तरह का पेन की चिंता हमें नहीं करनी है। लगा ना, अगर आपके दर्द हो रहा है जो कि दर्द को कह सकते हैं पिंचिंग पेन, शार्प मतलब बहुत तीखा, शार्प, और पिंचिंग पेन मतलब से शुरू होके जैसे वो यहाँ तक पहुँच रहा है, ट्रेवल होता है ना, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र होता है, वो वाला पेन हमें अवॉइड करना है। हो सकता है नर्व कंप्रेशन आए, नर्व्स की वजह से हो रहा है, तो वो हमें अवॉइड करना है। जैसे साइटिका पेन लोगों को होता है, हिप से शुरू होता है, लोअर बैक से पाँव तक जाता है, अगर उस तरह का पेन आपको आता है तो दैट शुड बी अवॉइडेड, वो हमें नहीं लाना है, तब फिर हमें वापस चले जाना है। और अगर स्टिफनेस की वजह से लग रहा है कि स्टिफ है तो फिर तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिफनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, स्टिफनेस शुड गो अवे, तो स्टिफनेस को हमें ले जाना है। चलिए अब मैं गिनती, बहुत लंबा लेक्चर दे दिया, अब गिनती करता हूँ, गिनती भूलना नहीं है, 5 की गिनती, मुझे लंबा रुकवाना है आपको, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बोलता हूँ, और थोड़ा बता भी देता हूँ, क्लियर हो जाता है आपको, तो आप सही से करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए वापस आ जाइए, और अब हम चलेंगे दूसरी तरफ से। तो अब आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले आइए, जहाँ पे राइट नी है वहीं पे रख लेना है, और अपने राइट को सामने ले जाइए, 90 डिग्री एंगल फिर से बना लीजिए, घुटना एंकल एक लाइन में, ठीक है। लेफ्ट लेग बैक और लेफ्ट पाँव को पीछे कर लेना है। अब चलिए चलते हैं अंजनेय आसन, फिर से आ जाइए सेंटर में, ठीक है। हाथ ऊपर उठा लीजिए और खींचे, फिर से वही देखिए कि नाभि जो है शरीर का मध्य होता है ना, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो नाभि से ऊपर का हिस्सा जैसे आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन नाभि से नीचे का हिस्सा तो हिप वगैरह है, जैसे जमीन की तरफ ड्रॉप हो रहा है, तो ये देखिए ज़मीन की तरफ ले जाना है जितना हो सके, लेकिन घुटना सामने वाला और एंकल एक लाइन में ही रखना है। चलिए ऊपर उठाइए और फिर से ड्रॉप करते जाइए जितना आपसे होता है। तो 5 4 3, फील करिए स्ट्रेच, लेफ्ट क्वाड्रिसेप और राइट हैमस्ट्रिंग, 2 एंड 1। ओके, हैंड्स डाउन। और अब कर लेना है हमें अर्ध हनुमान आसन, हनुमान जी को भूलना नहीं है, आधा तो कम से कम याद करिए, अर्ध हनुमान आसन पूरा नहीं होते तो। चलिए अब लेफ्ट नी पे जाइए, ये देखिए हिप और घुटना एक लाइन में आ गया ना, फिर दाहिना पैर को सीधा कर देना है, ये देखिए अगर मैं हाथ हटा लूँ तो दाहिना पैर सीधा कर लिया, ये जो आपके फुट है बिल्कुल पुल करना है उसको, और पाँव के पंजे छत की तरफ देखेंगे और हील जो है नीचे लगी रहेगी। तो चलिए अगर आपको ब्लॉक चाहिए फिर से ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर कर देता हूँ और हाथों को ज़मीन पे रख लेता हूँ। जैसे भी आप रखेंगे पीठ को सीधा करिए, देखिए तो थोड़ा पीठ को सीधा करेंगे, ये आर्च में नहीं लाना है, तो फिर से आर्च नहीं लाना है, हाथ की उंगलियों को ज़मीन पे रख लीजिए, पाँव पीछे वाले पंजे को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, मेरे को ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे घुटने पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं पीछे रख रहा हूँ। अगर आपको है तकलीफ़ ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको घुटने के नीचे कुछ रखना है कि बहुत हार्ड सरफेस है, फ्लोर है, आपकी मैट योगा मैट उतनी मोटी नहीं है तो घुटने में थोड़ा सा लगेगा, उसके लिए आप अपने पतला तकिया तौलिया फोल्ड करके कुछ भी आप सॉफ्ट करने के लिए रख सकते हैं, तो वो रख लीजिए
और अब चलते हैं सामने। फिर से देखिए कि पेट टाइट नहीं है, पेट को ढीला छोड़िए। और फिर से देखिए शार्प पेन तो नहीं है। अगर स्टिफनेस की वजह से है सो दैट इज़ नो प्रॉब्लम, उसको आप चिंता नहीं करिए, है ना। बस शार्प पेन नहीं होना चाहिए। और फिर से सामने जाना है, पेट ढीला छोड़ते जाइए, छाती को नज़दीक लाइए घुटने के, सिर बिल्कुल नहीं फोल्ड करना है सामने या पीछे, जितना हो सकता है जाइए। और अब मैं गिनती करता हूँ यहाँ 5। सांस जब भी छोड़ते हैं जाइए 4 3 2 1। चलिए वापस आ जाना है और अब अपने घुटने को पीछे ले जाइए और अब थोड़ा बैठ जाएंगे हील्स के ऊपर। चलिए स्पाइन को लेंथन कर लेते हैं। चाइल्ड पोज, शशांकासन भी कहते हैं लोग, शशांकासन, चाइल्ड पोज, जो भी नाम है। चलिए माथे को ज़मीन की तरफ ले जाइए और हिप्स को उठाना नहीं है, अपनी हिप्स को बिल्कुल हील्स के साथ रखेंगे। चलिए वापस। और अब दूसरा अभ्यास हैमस्ट्रिंग और लेग साइड का ही हम करेंगे नीचे बैठ के। तो दोनों पैरों को खोल और खोलने के बाद में अब क्या करना है कि जानुशिरासन करेंगे। जानुशिरासन भी लेग का ही होता है। तो अपने लेफ्ट फुट को राइट फुट से लगा लीजिए। तो पहले हम दाहिनी तरफ, तो दाहिना पैर सीधा, लेफ्ट पाँव को फोल्ड करके अंदर की तरफ लगा लीजिए करके। और अब पीठ सीधी रखिए। फिर से हमें ये आर्च नहीं करना है ना, ये आर्च नहीं लानी है। अगर है भी तो के साथ में हमें दूर भेजना है। तो इसलिए हमेशा जब भी अवेयर हो आप तो पीठ को सीधा कर लीजिए। चलिए चलते हैं। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, थोड़ा कई दीजिए। तो क्या हमें यूज करना है, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट जाना है। तो चलिए ये देखिए मैं हिप जॉइंट से जा रहा हूँ, पीठ बिल्कुल सीधी है। सोचिए कि आप कुछ चीज़ को ऊपर छूना चाहते हैं तो बिल्कुल खींच के रखिए कि छूना है मुझे किसी चीज़ को दूर और ऊपर की तरफ। देखिए ऐसे जाइए, अभी भी खींच के रखा है, जाइए जाइए जाइए। फिर आप अगर पाँव पकड़ सकते हैं पाँव पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं यहाँ पे पकड़ लीजिए। और नहीं वैसे भी नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा तौलिया है, स्ट्रेप है, तो ऐसे लगा लीजिए ये, ठीक है। तो देख लीजिए आपकी सुविधा के हिसाब से हाथ से को पकड़ लीजिए या फिर काफ मसल्स को ऐसे पकड़ लीजिए या तौलिया बेल्ट का यूज कीजिए, जो भी आपके पास है। तो मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ सकता हूँ। फिर पीठ को लंबा करिए। देखिए पीठ लंबी, वही अप्लाई है, सेम प्रिंसिपल अप्लाइड। पेट को लगाना है थाइस की तरफ और चेस्ट अगर लगती है तो लगाना है, लेकिन वही आर्च नहीं लाना है। और सिर तो बिल्कुल लाना है। गर्दन को ढीला करिए, ठीक है। तो गर्दन को पीछे नहीं मोड़ना है ऐसे, और चिन को भी नहीं मोड़ना है। गर्दन पेट को जैसे लगाना है लगाते जाइए पेट को। चेस्ट नज़दीक आ रही है घुटने के, उसको लाइए। और कोहनियों को ज़मीन की तरफ ले जा सकते हैं अगर जाती हैं तो, अगर आपने पाँव के पंजों को पकड़ रखा है तो जाइए। चेस्ट नज़दीक आ रही है और ऐसे ही जाते हुए ध्यान दीजिए कि पेट बिल्कुल ढीला है। और अब मैं गिनती गिनता हूँ, गिनती तो भूलना नहीं है। 5 4 2 1। ओके, धीरे से वापस आ जाइए, अपने हाथों को ऊपर ले जाइए। फिर से अपनी स्पाइन को लंबा कर लीजिए, उठाइए ऊपर और फिर हाथों को नीचे ले आइए। अब दूसरी तरफ से सेम प्रैक्टिस, है ना। और वही सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अब लेफ्ट को सीधा कर लिया, दाएं को मोड़ लिया और मोड़ने के बाद में चलिए हाथों को ऊपर उठाते हैं। इनहेल, सांस ले सकते हैं आप गहरी और ऊपर उठाइए। पीठ को लंबा करिए, जैसे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं आप हिप जॉइंट से ऊपर तक, ठीक है। अब चलिए सामने, जैसे किसी चीज़ को हमें ऊपर छूना है दूर और खींच के ही रखना है, भुजाओं को पीठ को लंबा करके रखना है। जाइए
हिप जॉइंट्स यूज करिए। ये देखिए, खींचिए खींचिए खींचिए, खींचते रहिए जितना जा सकते हैं आप। लगे कि नहीं अब तो मैं इतना ही जा सकता हूँ, फिर हाथों से आप पाँव को पकड़ लीजिए। जो 3 तरीके मैंने बताया, पाँव पकड़ लीजिए, यहाँ पे पकड़ लीजिए, या फिर ऐसे यूज कर लीजिए स्ट्रैप या फिर टॉवल, दुपट्टा, जो भी आपके पास है। ठीक है, पकड़ने के बाद फिर से पीठ को थोड़ा और लंबा करिए, और लंबा करने के बाद में जाइए। जैसे आपको पेट को पूरा चिपका देना है थाइज के ऊपर, लेकिन ये देखिए कि पेट में फोल्ड तो नहीं आ की जो मांसपेशियां हैं, और जो भी है पेट की मांसपेशियां, चमड़ी मान लीजिए, फोल्ड नहीं लाना है, उसको पूरा फ्लैट रखने की कोशिश करिए। जितना फ्लैट रखेंगे आप, उतना आप शरीर के निचले हिस्से सामने। फिर आप चेस्ट को जैसे लाना, चेस्ट को नज़दीक लाना है, कोलैप्स नहीं करना है, चेस्ट को क्लोज नहीं करना है, चेस्ट भी फोल्ड नहीं लाएंगे, फ्लैट रखिए। गर्दन तो नहीं, कोहनियों को ज़मीन की तरफ ले जाइए जाती हैं तो, अगर आपने पाँव पकड़ रखे हैं तो। और सांस जब भी छोड़ते हैं जाइए। और अब हमें गिनती करना है 5, एक्सेल एंड मूव, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आइए, हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस ले सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे हैमस्ट्रिंग के अभ्यास के लिए, उसको करने के लिए अब हम बैठने की स्थिति में आएंगे। तो बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। तो कल भी हमने किया था, आप बेल्ट या तौलिया जो भी आपके पास है ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। पैर को सीधा मिला लीजिए, और एक और करेंगे हम लेग स्थिति में, वही हैमस्ट्रिंग और लेग स्ट्रेच। तो चलिए सभी लोग, अगर स्ट्रैप है तो स्ट्रैप ले लीजिए, नहीं तो दुपट्टा तौलिया जो भी है। तो पाँव को दाहिने को मोड़िए और इस स्ट्रैप को लगाइए पाँव के अंदर। चलिए मैं लेफ़्ट से करता हूँ, आप तो आपको दिखेगा, क्योंकि मैं एक और ऐड करने वाला हूँ। तो मैं लेफ्ट करता हूँ, आपको अगर राइट से करना है राइट से कर लीजिए। दोनों तरफ हम करेंगे नहीं, इसलिए कोई तरफ भी आप कर सकते हैं। तो पहले पकड़िए बिल्कुल पाँव के नज़दीक, और अब बिना लेफ्ट नी को उठाए, लेफ्ट फुट, लेफ्ट का हिस्सा दाहिने पैर पूरा जमीन के से चिपका हुआ। और चलिए उठाइए, ये देखिए लिया पैर, और लेकिन को ऐसे बेंड नहीं करना है। तो राइट सीधा करके जमीन पे दबाइए, लेफ्ट को जितना उठा सकते हैं आप, जितना ऊपर ला सकते हैं 90 डिग्री। अगर आपका 90 डिग्री नहीं होता तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है। अगर इतना भी नहीं होता यहाँ पे ही रखिए, लेकिन पैर को मोड़ना नहीं है, और ऊपर की तरफ लेते आना है जितना आपसे होता है, बिना दाहिना पैर को जमीन से उठाए हुए। तो चलिए पाँव एड़ी को ऊपर भेजिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, तो थोड़ा और डीप स्ट्रेच होता है। 5 गिनूंगा फिर से। 3, 2, 1। अब रुकना है, अभी नहीं जाना है। अब अपने सिर्फ जो पैर उठाया है, दाहिना अगर उठाया है तो दाहिना, बायां अगर उठाया है ऊपर तो बायां, सिर्फ उसी हाथ से पकड़ लीजिए स्ट्रैप को ऐसे, और दूसरा हाथ नीचे। ठीक है, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे, पैर ऊपर है उसी से हमें स्ट्रैप को पकड़ लेना है। अब हमें खोलना है पैर को साइड में, ये ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिए कि राइट हिप, राइट साइड जो हिप है आपका, और राइट लेग जो है, राइट साइड बॉडी में चेंज, उसको हमें ऊपर ऐसे नहीं उठाना है, लगा के रखिए। फिर खोलिए आप पैर को जितना जा सकता है, नीचे जमीन से लगाना जरूरी नहीं है, जितना इतना होता है इतना ही करिए। मैं इतना कहूँगा, ठीक है, तो इतने पे आप करिए, और आप पैर अंदर की तरफ फील करिए, दाहिनी तरफ का हिस्सा जो है जमीन से हुआ, और रुकिए थोड़ी देर यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए
धीरे से वापस, और अब इस पैर को छोड़ लीजिए और नीचे रख लीजिए। और सेम हमें दूसरी तरफ से करना है। अगर आपने जिस तरफ से भी किया है दूसरी तरफ से दूसरे पैर को ले आइए। और अब जो पैर नीचे है वो पूरा नीचे ही रहेगा, जमीन से लगा हुआ, मैट से लगा हुआ। और अब दूसरे को सीधा करिए, स्ट्रैप को पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन पैर को सीधा करिए। 90 डिग्री तक आए तो ठीक है, नहीं आता तो जितना है आपका 60, 60, 45 जो भी है उतना करना है और खींचते रहना है ऊपर। फिर से वही ध्यान दीजिए कि शार्प पेन, तीखा पेन नहीं होना चाहिए। अगर स्टिफनेस की वजह से लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो है, उसीलिए तो हम कर रहे हैं कि स्टिफनेस जाए। तो ऊपर उठाइए जितना हो सकता है और सांस लेते छोड़ते रहिए नॉर्मल, और रुकेंगे यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1। अब स्ट्रैप को पकड़ लीजिए जो पैर ऊपर है उसी से, और जो हाथ नीचे है वो हाथ नीचे साइड में रख सकते हैं ऐसे। और अब चलिए पैर को ले जाते हैं साइड में, लेकिन जो पैर नीचे है उस तरफ का हिस्सा बिल्कुल नहीं उठेगा। जैसे मेरा ये हिस्सा है तो इसको देखिए ऐसे नहीं उठाना है, ये है ना, ये पूरा चिपका के फिर ले जाइए पैर को जितना होता है। कोई बात नहीं, जितना होता है, नीचे नहीं जाएगा, पूरा नहीं ले जाना है। अगर नहीं जाएगा तो जितना होता है उतना ही, लेकिन ऑपोजिट साइड जो है जमीन से लगा हुआ होगा। 5, 4, थाइज के इन साइड में, इनर थाई में स्ट्रेच फील करना है। 4, 3, 2, 1, रिलीज, कम अप। और अब हटा दीजिए, पैरों को नीचे ले आइए। और अब हम लगभग समापन की तरफ चलेंगे। तो हमने बहुत सारे फॉरवर्ड बेंड किए, अब थोड़ा सा एक काउंटर पोज करते हैं। काउंटर पोज योगा में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सामने झुकते हैं, पीछे झुकना ज़रूरी है। एक साइड से करते हैं, दूसरे साइड से। तो हमने सामने झुकने के बहुत सारे कर लिए, अब एक पीठ के पीछे के हिस्से के लिए करते हैं। तो चलिए, सेतुबंधासन कल भी किया था, रोज़ ही हम लगभग करते हैं, तो बहुत अच्छा अभ्यास होता है कमर दर्द के लिए और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो घुटने मोड़ लेना है, हील्स हिप्स के नज़दीक, और अब दोनों हाथों को, कंधों को नीचे ही रखेंगे। सिर्फ कंधों और पाँव के बीच का हिस्सा ऊपर उठेगा। तो चलिए उठाइए, अपने हिप्स को पुश करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए। उसके बाद फंसाने के बाद में कंधे थोड़े रोल करिए अंदर की तरफ, और उसके बाद जैसे आप अपनी दोनों भुजाओं को जमीन पे दबा के रखना चाहते हैं, जितना आप दबाएंगे उतना देखेंगे आप हिप्स को ऊपर भेज सकते हैं। तो दबाइए दोनों भुजाओं को और फिर हिप्स को ऊपर उठाइए और अपनी हिप मसल्स को टाइट करिए। जितना टाइट करेंगे आप उतना ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाइए, जितना हो सकता है जाइए जाइए जाइए। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस आइए, हाथों को खोल लीजिए नीचे, और अब दोनों घुटनों को छाती के पास में लाइए और थोड़ा सा लोअर बैक को फिर से रिलीज कर लीजिए। घुटने चेस्ट के पास लाइए, दबाइए। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, रिलीज। और अब दोनों पैरों को फैला लेंगे और करेंगे शवासन सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, लाइए अवेयरनेस, और पूरी अवेयरनेस के साथ में जैसे 1 मिनट में मुझे रिलैक्स होना है। 1 मिनट का टाइम है, रिलैक्स। सांस नॉर्मल छोड़ दीजिए, शरीर के हर एक अंग को, जोड़ों को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स।
ओके, रिलैक्स। और अब अपनी उंगलियों को पैरों के हाथों के थोड़ा हिला लीजिए और घूम जाना है हमें दाहिनी तरफ और बैठ जाना है। और बैठने के बाद और आंखें बंद कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे एक ओम और 3 बार शांति शांति। सो इनहेल डीपली, शांति शांति शांति। आइस। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के अभ्यास के लिए।